तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है और इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब हर दूसरे साल आ जाता है लगभग। तो इसलिए इसको जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है ये भी बताऊंगा और इसके जो आंसर टॉपिक पूरा कराऊंगा उसको डिटेल से बहुत ठीक से देखना। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती के कारण कोई मार्क्स आप छोड़ा हो वहाँ पर, इसलिए या कोई मार्क्स कह लो या कोई पॉइंट या क्वेश्चन छोड़ा हो, तो ऐसा कभी मत करना। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो राजनीतिक परिणाम या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के इस टॉपिक को आप कैसे हैंडल करोगे और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बताओ, तब तो आप लिख दोगे। लेकिन कई बार पूछता है घुमा के, इसी पॉइंट से क्वेश्चन बना देता है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की भूमिका में क्या बदलाव आए हैं, वैश्वीकरण के कारण राज्य की प्रकृति में क्या बदलाव आए हैं, या वैश्वीकरण ने राज्य के कार्यों को कैसे प्रभावित किया है। मेरी बात को तीनों इन चीजों को ढंग से सुन लेना। वैश्वीकरण ने राज्य पर क्या प्रभाव डाला है, राज्य की भूमिका में क्या परिवर्तन आया है, क्या भूमिका हो गई है, प्रकृति में क्या बदलाव आया है, नेचर में क्या चेंज आया है। तो कुछ भी आ जाए, पूछ वो यही रहा है राजनीतिक परिणाम। वो इसको भी बोल सकता है क्वेश्चन, इसको भी बोल सकता है चेंज। राज्य, जब राज्य पूछा तो राजनीतिक ही हो गया, तो इसका मतलब वो यही है। तो इसको आप कैसे डील करोगे? पहला पॉइंट लिखोगे कि राज्य की भूमिका और प्रकृति में बदलाव आया है, चेंज इन स्टेट नेचर एंड रोल। ठीक है, अब कैसा चेंज आया है, इसको हैंडल कैसे करोगे वो सुनो। राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति को अपना रहे हैं। स्टेट्स आर अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम इंटरफेयर। अब क्या बदलाव आया है कि पहले राज्य क्या करता था, स्टेट आगे बढ़कर काम करता था जनता के लिए, जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, या उनके जन कल्याण या पब्लिक वेलफेयर है जनता के कल्याण के लिए जो कार्य या नीतियां बनाता था। अब राज्य ने वो सब ना करके एक एक्टिव, यूं कहते हैं ना, एक्टिव होकर आगे आकर काम करना की नीति को छोड़कर अपने आप को दूर कर लिया है और सब कुछ किसके ऊपर छोड़ दिया है? बाजार के ऊपर। राज्य ने कह दिया मार्केट के ऊपर सब कुछ लीव करता हूं, बाजार के ऊपर सब कुछ छोड़ देता हूं, बाजार के नियम, रूल ऑफ मार्केट ही सब कुछ चलाएं। और राज्य ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है और राज्य ने जितनी भी समाज के या अर्थव्यवस्था में जितना भी वो हस्तक्षेप या इंटरफेयर करता था उससे वापस आ गया है और अपनी कौन सी पॉलिसी अपना ली है? न्यूनतम हस्तक्षेप, मिनिमम इंटरफेयर। खुद को अब किसी आर्थिक सामाजिक कार्य में, इकोनॉमिक सोशल वर्क में कोई इन्वॉल्व शामिल नहीं हो रहा राज्य, स्टेट। और ज्यादातर स्टेट क्या कर रहे हैं? बैक स्टेप ले गए हैं, पीछे ले गए हैं और अपने आप को बस न्यूनतम हस्तक्षेप, मिनिमम इंटरफेयर, और सब कुछ किस पे छोड़ दिया कि भैया बाजार के नियम, मांग पूर्ति, किसको क्या चाहिए, पैसा आ रहा है जा रहा है, खरीदना बेचना, ये सब चीजें रूल ऑफ मार्केट डिसाइड करे, निर्णय ले कि कैसे चलेगी अर्थव्यवस्था और क्या सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार आगे बढ़ेगी। तो अपने आप को पीछे हटा लिया और किसी भी तरह शामिल भी नहीं हो रहा, इंटरफेयर भी नहीं कर रहा, हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा। तो पहला तो ये चेंज आ गया। फिर से बता रहा हूं, इसको जो पॉइंट को आप इसके साथ ही मिला के लिख देंगे तभी बात बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो पूछ लेता राज्य की भूमिका में और प्रकृति में क्या बदलाव आया, तो आप इसकी स्टार्ट इसके साथ ही करेंगे कि भैया राज्य की प्रकृति बदलाव आया है और साथ में इस पॉइंट को डाल दोगे कि न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपनाइए। तो ये पहला पॉइंट बन जाएगा यहां आकर। और अगर वो सीधा राजनीतिक परिणाम आएगा तो आप यहां से पहला पॉइंट शुरू कर दोगे, यहीं से। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना अपने पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट पे बढ़े इससे पहले जो न्यूनतम हस्तक्षेप जो मैंने आपको बताया था, आप उसको ये भी कह सकते हैं, कई जगह उसको थोड़ा शब्द चेंज करके बोल देते हैं अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है। तो वही मतलब है कि न्यूनतम हस्तक्षेप को कम से कम कर रहा है और अहस्तक्षेप बिल्कुल बंद कर दिया। तो कई जगह उसको ये भी बोल देते हैं अब राज्य के प्रकृति में क्या बदलाव आया, राज्य ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है या न्यूनतम हस्तक्षेप। तो उसमें कंफ्यूजन मत रखना। मतलब जो बाजार के नियम है उसमें ये भी जोड़ सकते हो आपके उस पॉइंट के अंदर कि बहुराष्ट्रीय निगम जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये सब आ गई हैं और इनके हिसाब से, बाजार के हिसाब से सब चल रहा है। तो ये वाली बात उसमें जोड़ लेना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सामाजिक सुरक्षा कवच टूटा है, सोशल सिक्योरिटी शील्ड इज ब्रोकन। देखो
गरीब लोगों के लिए सरकार बहुत काम करती थी, कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। एजुकेशन, शिक्षा में लगाना, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, चिकित्सा, हेल्थ के लिए लगाना, फ्री में कुछ सुविधाएं देना, और ऐसी कुछ कार्य थे जो सीधा सीधा जुड़े हुए थे गरीबों के कल्याण से, जैसे कि उनको मुफ्त राशन बंटवाना, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो गरीबों के लिए कवच का काम करती थी। सरकार ने कुछ नीतियां ऐसी बना रखी थी जिससे मिनिमम या कम से कम गरीब लोगों की आवश्यकताएं, नीड्स, जो बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकताएं, वो तो पूरी होंगी। लेकिन वैश्वीकरण के आने के कारण वो जो मिनिमम नीड पूरी होती थी या मूलभूत आवश्यकताएं सबको मिलती, वो जो सुरक्षा कवच, वो जो सिक्योरिटी शील्ड थी, वो टूटा है, क्योंकि अब राज्य जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर से पीछे आ गया है। और पीछे होने के कारण अब उसने ये जो सामाजिक सुरक्षा के तहत गरीबों को, या ये कहते हैं ना कि जो पुअर पर्सन थे, उनको जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज दे रहा था, वो वहां से भी हाथ खींच लिया है और सब कुछ किस पे छोड़ दिया है? मार्केट पे, बाजार पे, कि बाजार के नियम अपने आप तय करें। लेकिन इस बाजार के नियम के अंदर सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? गरीब का, जिसको वो सामाजिक सुरक्षा कवच या मूलभूत आवश्यकता या जन कल्याण, जो बेसिक नीड पूरा होना, पब्लिक वेलफेयर, या फिर आप ये कह लो कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, अब वो जो सुरक्षा कवच था वो टूट गया। ये सबसे बड़ा वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम का सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी कह सकते हो आप। तो ये दूसरा परिणाम आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूर है। सामाजिक सुरक्षा कवच टूटा है या सोशल सिक्योरिटी शील्ड इज ब्रोकन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ठीक से एक्सप्लेन करके ही लिखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक परिणाम में, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा धूमिल हुई है। यूं कह लो कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज क्लाउडेड, फेडेड। इंग्लिश वाले थोड़ा वर्ड इसको चेक कर लेना, या यूं कह लो कि अब इतिहास की बात हो गई। एक जमाना था जब ज़्यादातर स्टेट या राज्य या सरकारें वो अच्छी मानी जा रही थी जो कल्याणकारी वेलफेयर काम या कार्य कर रही थी, जो गरीबों के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नीतियां या कार्य या योजना करते थे, उनको अच्छा स्टेट, अच्छा सरकार बोला जाता था। लेकिन अब वो कल्याणकारी राज्य की बात या अवधारणा या कॉन्सेप्ट इतिहास या पास्ट हो गया है। अब एक नया आया है अहस्तक्षेप का। अब राज्यों ने अहस्तक्षेप की नीति को, नॉन इंटरफेयर की पॉलिसी को, या वो वाला स्टेट बन गया है कि हस्तक्षेप वाला राज्य अच्छा माना जा रहा है। नॉन इंटरफेयर, जो किसी भी आर्थिक, इकोनॉमिक या सोशल या सामाजिक गतिविधियों या एक्टिविटीज में कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप ना करे। तो अब वो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा या कंसेप्ट था वो धूमिल हुआ है, फेडेड हुआ है, क्लाउडेड हो गया है। अब वो बीते गए पुराने दिनों की बात हो गई है। उसका स्थान अहस्तक्षेपकारी राज्य, नॉन इंटरफेयर स्टेट ने ले लिया है। तो ये वाली बात, अब ये किसके कारण हुआ है? राज्य की प्रकृति में बदलाव भी हो गया है, रोल में भी बदलाव हो गया है, या यूं कह लो कि उसकी भूमिका में बदलाव हो गया, और ये राजनीतिक परिणाम भी बोला जाएगा। तो आपको इसको ठीक से लिखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो राजनीतिक परिणाम में संरक्षणवाद की नीति का त्याग। राज्यों ने जो चेंज आया है राजनीतिक परिणाम वैश्वीकरण का, वो राज्यों पे आया। क्या? राज्यों ने चेंज किया है। सैक्रिफाइस ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिज्म। अब ये क्या है, इसको समझो। पहले सरकार या गवर्नमेंट या राज्य क्या करता था कि अमीरों से कुछ टैक्स, कुछ पैसा, कुछ मनी, कर या टैक्स के रूप में लेके संरक्षण, प्रोटेक्शन देता था। किसको? गरीबों को। और उस टैक्स के, कर के पैसे से किसके लिए काम करता था? गरीबों के लिए, पुअर पर्सन्स के लिए, जिनके पास पैसे कम है। तो इसको क्या बोला जाएगा? संरक्षण, प्रोटेक्शन देता था। राज्य या स्टेट गरीबों का कोई अहित ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, गरीबों के साथ कोई गलत ना हो जाए। तो इसके लिए गरीबों के लिए प्रोटेक्ट करता था, उनको प्रोटेक्टिज्म अपना रखा था, संरक्षणवाद की नीति को अपना रखा। इस संरक्षणवाद की नीति में वो गरीबों के कल्याण, वेलफेयर के लिए काम करता था, और उसके लिए पैसा कहां से लेता था? टैक्स के रूप में अमीरों से। तो इसे बोला जाता था प्रोटेक्टिज्म या संरक्षणवाद। लेकिन वैश्वीकरण के आने के बाद, सब कुछ बाजार या मार्केट पे छोड़ने के बाद, अब राज्य, स्टेट या सरकारों ने क्या, इस संरक्षणवाद की पॉलिसी या प्रोटेक्टिज्म की पॉलिसी का सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान कर दिया है। अब वो किसी भी चीज में अपना, किसी को सुरक्षा, संरक्षण, प्रोटेक्शन अपने पास नहीं दे रहे।
हालांकि इससे कुछ लोगों को तो, अमीरों को तो फायदा हो गया, लेकिन गरीबों को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये राज्य की भूमिका में, या यूं कह लो प्रकृति में, रोल में या नेचर में बहुत बड़ा बदलाव आया, या ये कह लो ये राजनीतिक परिणाम या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस आया है सामने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज या राजनीतिक परिणाम में राज्य की भूमिका और प्रकृति में बदलाव, चेंज में राष्ट्र का महत्व कम नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशन इज नॉट डिमिनिश्ड। अब इसको समझो कि होता क्या है कि राज्यों ने अपने कार्यों को, वर्क्स को सीमित या लिमिटेड तो कर दिया। आप ये कहोगे ठीक है भाई लिमिटेड हो गया, कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि नेशन या राष्ट्र की इंपॉर्टेंस या महत्व भी कम हो गया। कोई भी एक राष्ट्र, अब देखो इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल रहा हूं साथ साथ, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी, साथ साथ सुन लेना। कोई भी राष्ट्र, नो नेशन, कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा कि मानव अधिकारों की आड़ में, मानव अधिकार के नाम पर कोई दूसरा देश उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, बिहाइंड द, कहते हैं ना, कवर ऑफ ह्यूमन राइट्स, अदर नेशन इंटरफेयर इन आर इंटरनल मैटर्स, किसी अपने, उसके खुद के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। तो वैश्वीकरण ठीक है अपनी जगह, राज्यों ने कार्यों को छोटा कर लिया, कार्यों के क्षेत्र को, स्कोप को कम कर लिया, सीमित, लिमिटेड कर दिया, पब्लिक वेलफेयर ठीक है नहीं कर रहा, लेकिन कोई दूसरा राष्ट्र, कोई अदर नेशन हमारे आंतरिक या उसके आंतरिक या इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप या इंटरफेयर करे, वो ये कभी नहीं चाहेगा। तो भले ही राज्यों ने कार्यों को सीमित किया है, राज्य की भूमिका में भी चेंज या परिवर्तन आया है, लेकिन राष्ट्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन इज नॉट डिमिनिश्ड, ये कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हर राष्ट्र ये चाहता है कि उसके आंतरिक मामला और उसकी सुरक्षा, उसकी सेफ्टी बनी रहे। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से अटेम्प्ट करके आना, पूरा लिखना। फिर से बता रहा हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते नहीं है कई स्टूडेंट, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इससे पहले मैं आपको इस पॉइंट के बारे में डिटेल बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 4 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो जो सामाजिक सुरक्षा कवच टूटा है और जो संरक्षणवादी नीति का त्याग, उसको 1 कर देना, तो 5 की जगह आप 4 हो जाएंगे, और इस वाले को उसमें मत लिखना 4 में, लेकिन अगर 6 में आ जाए तो आपके पास 6 पॉइंट होने चाहिए। इसलिए बड़े ध्यान से याद रखना सारी बातों को। और 6 में आ जाता है तो आप, हालांकि इसको भी लिख सकते हो आप, लेकिन वो मेन 4 हैं। 6 के लिए 1 पॉइंट को उसमें से अलग करा है, वो मेन 4-5 मेन है। अब आता है विज्ञान और तकनीक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये राज्य की भूमिका में क्या परिवर्तन करते हैं, इससे क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव आया, वो देखो। आज का जो जमाना है सूचना और तकनीक का, इंफॉर्मेशन का जमाना है। अब राज्य अपने नागरिकों से जल्दी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या राज्य को, स्टेट को बड़ी जल्दी से पता चल सकता है कि नागरिकों को किस चीज की जरूरत है, सूचना किस चीज की आवश्यकता है। सूचना के माध्यम से जल्दी वो आगे बढ़ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और उन सूचनाओं के दम पर वो अपनी नीति या पॉलिसी में बदलाव भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। सूचना के जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन से, लेन देन से, और विज्ञान और तकनीक के नए आविष्कारों से, या यूं कह लो एडवांस, आधुनिक होने से, अब राज्य के लिए सूचना के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा तेज गति से हो गया है, फास्टनेस आ गई है। क्यों? वो सूचनाओं के आदान प्रदान बहुत तेजी से हो रहा है, लेन देन बहुत तेजी से हो रहा है। इसके चक्कर में राज्य बड़ी जल्दी से अपनी नागरिकों को क्या चाहिए ये भी पता लगा लेता है, जल्दी से नीति पॉलिसी भी बना लेता है और चेंज भी कर देता है, बदलाव भी ला सकता है। मान के चले कि कोई एक नीति बनाई, उसे लगा नहीं पब्लिक का इसका रेपरकेशन या इसकी प्रतिक्रिया या इसके प्रति जो लोगों की एक्टिविटी है वो अच्छी नहीं, या उनके व्यूज अच्छे नहीं है, तो उसे चेंज भी कर सकता है। इसका उदाहरण भी दे सकता हूं। सरकार ने डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी, अभी वो नोट बंद करे थे, विमुद्रीकरण सुना था आपने, उसमें क्या हुआ? सरकार ने देखा नहीं भाई हमने पहले चलाया है, लेकिन देखा आधार कार्ड का अच्छा ये हो रहा, आधार कार्ड से कपला, तो एक व्यक्ति एक ये करेगा, अच्छा 2000 नहीं यार, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, 2.5 कर दिया, 4.5 कर दिया। पेट्रोल पंप तक चल रहे थे, बाद में उनको बढ़ा दिया, टोल पे भी फ्री कर दिया। तो ये चीज़ें क्या है, सरकार को जल्दी सूचना, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसे चेंज भी कर सकती है और कोई नई नीति या पॉलिसी भी बना सकती है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ है? विज्ञान और तकनीक का महत्व स्टेट के लिए बढ़ गया है, वो नागरिकों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़कर और आगे बढ़ के काम कर रहा है। तो इसका महत्व आया है स्टेट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस बहुत आई है स्टेट के लिए, राज्य के लिए बहुत आई। मैं फिर से कह रहा हूं, 4 में आ जाए तो उस संरक्षण सुरक्षा वाले को मिला देना, उस पॉइंट को, तो 4 हो जाएंगे। 6 में आ जाए तो आपके सामने 6 पॉइंट आ गए हैं विद डिटेल और विद फुल एक्सप्लेनेशन।
तो इस वाले टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना। 4 में से 4 या आने चाहिए और 6 में से 6 आने चाहिए। एक भी शब्द को ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऐसे होते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती से 1 नंबर भी जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है जितना कि 6 है, क्योंकि 95, 98 के ऊपर आपकी पेपर की चेकिंग बहुत गहराई या डीपली होती है। 90 के ऊपर जाते के साथ ही एग्जामिनर क्या सब लोग 2-2, 3-3 जगह आपकी कॉपी चेक होती है, ठीक से बंदा देखते हैं। क्यों? क्योंकि कल को कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसे में इसीलिए अपने शब्दों को, बड़े पॉइंट्स को बड़े ठीक से तैयार करके जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको राजनीतिक परिणाम भी पता लग गए और वैश्वीकरण के कारण राज्य की प्रकृति और उसकी भूमिका में क्या बदलाव है, चेंज इन रोल एंड नेचर ऑफ स्टेट, वो वाला क्वेश्चन या ये वाला टॉपिक आप अटेंड या अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक से समझ गए होगे। तो जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।